नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इटर्नल ट्रूथ हिंदी में। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। पूरब देश के एक नगर में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम जैनुलमुख था। वह बहुत ही तेजस्वी, पराक्रमी, ऐश्वर्यवान, बहादुर योद्धा और बहुत ही परम उदार था। राजा जैनुलमुख के 4 पुत्र थे। वे चारों ही पिता के समान ही गुणों से भरपूर, विद्या में अद्वितीय और वीरता से भरपूर थे। परंतु कुछ समय बाद ईश्वर की कृपा से राजा के यहाँ एक और पुत्र का जन्म होता है जो कि बहुत ही गुणवान था। उसका पुत्र इस प्रकार था जैसे कि काली घनेरी अंधेरी रात में मानो चांद निकल आया हो। पुत्र के जन्म से खुश होकर राजा ने अपने राज्य में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया। राजा ने ज्योतिषों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि राजकुमार की जन्म कुंडली बनाकर उसके बारे में अपने विचार प्रकट करें। सारे शुभ लग्न देखकर ज्योतिषों ने इसका नाम ताजुलमुख रखा और बहुत अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद यह बताया कि उसका यह पुत्र बहुत ही भाग्यवान, प्रतापी, दीन प्रतिपालक, महाधनवान, पुरुषार्थी और अद्वितीय शक्तियों से भरपूर होगा। यह अवश्य ही एक ऐसा राजा बनेगा जिसके वंश में राक्षस भी होंगे। यह बहुत ही अच्छा राजा बनेगा, परंतु महाराज इसमें एक अवगुण भी होगा। यह अवगुण राजा के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगा। जब भी पहली बार आपकी नजर राजकुमार पर पड़ेगी तो फौरन आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी और आप अंधे हो जाएंगे। यह सुनकर राजा को जहां बहुत खुशी हुई वहीं वे कुछ दुखी भी हो गए। इसके बाद राजा ने ज्योतिषियों को बहुत सारा धन धान्य देकर वहां से विदा किए। उसके तुरंत बाद राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि वह राजकुमार और उसकी माता को यहाँ से कहीं दूर किसी दूसरे घर में ले जाकर रखे, ऐसी जगह पर जहाँ पर कि राजा की भी पहुँच न हो और राजकुमार को कभी भी राजा के सामने न लाया जाए। मंत्री ने तुरंत ही राजा की आज्ञा का पालन किया। उसने महारानी और उसके पुत्र को जंगल में ले जाकर एक झोपड़ी बनाकर दे दी। अब वे दोनों पुत्र और माता वहीं पर रहने लगे। इसी तरह से बहुत से साल बीत गए। धीरे धीरे राजकुमार भी बड़ा होने लगा। महारानी ने उसे हर प्रकार की कला में दक्ष बना दिया था। एक दिन राजकुमार के मन में शिकार पर जाने का ख्याल आया। तब वह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में जाकर उसे एक हिरन दिखाई दिया। राजकुमार ने अपना घोड़ा हिरन के पीछे लगा दिया। कहते हैं कि होनी होकर ही रहती है और उसे कोई नहीं टाल सकता। संयोग से उसी दिन उसका पिता भी जंगल में शिकार खेलने के लिए आया हुआ था। राजा भी शिकार खेलता हुआ उसी ओर निकल गया जिस ओर उसका पुत्र गया हुआ था। जैसे ही राजा की नजर राजकुमार पर पड़ी, तुरंत ही राजा की आंखों की रोशनी चली गई। उसे दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया। राजा अंधा हो चुका था। सारे सभासद इस बात को आश्चर्य से देख रहे थे। उन्होंने राजा से इसका कारण पूछा। तब राजा ने कहा, होता तो यही है कि पुत्र को देखते ही पिता की आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, परंतु मेरे साथ इसका विपरीत ही हुआ है। पुत्र को देखते ही मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है। अब उचित यही होगा कि इसे मेरे राज्य से निकाल दिया जाए और इसकी माँ राजमहल में दासी का काम करेगी। इतना आदेश देकर राजा उल्टे पैरों अपने महल में वापस लौट आया और राजा के पुत्र को राज्य से निकाल दिया गया। मित्रों, राजमहल में लौटकर राजा ने बड़े बड़े हकीमों और वैद्यों को आंखें दिखाई। सारे वैद्यों और हकीमों ने राजा का अच्छे से इलाज किया, परंतु राजा को कोई फायदा नहीं हुआ, जिससे राजा बहुत परेशान हो चुका था। तब सभी हकीमों ने मिलकर राजा से प्रार्थना की कि हे राजन, यदि बकावली का फूल या पत्ता कहीं से मिल जाए तो आपकी आंखों की रोशनी तुरंत ही वापस आ जाएगी और आपको सब कुछ दिखाई देने लगेगा। हे राजन, आप तो क्या उस फूल को छूते ही जन्म से अंधा भी ठीक हो जाता है। राजा ने जब यह सारी बात सुनी तो उसने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और उसको आज्ञा दी कि पूरे राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया जाए
कि जो भी व्यक्ति बकावली का फूल या उसका पत्ता कहीं से भी ढूंढ कर लाएगा उसको राजा की ओर से बहुत सा धन इनाम में दिया जाएगा। फिर राजा इसी सोच विचार में लगा रहा। वह अपनी आंखों की रोशनी चले जाने के कारण बहुत दिनों तक दुखी होकर रोता रहा, परंतु कहीं पर भी बकावली का फूल या उसका पत्ता नहीं मिला। तब राजा बिल्कुल ही निराश हो चुका था। एक दिन राजा के चारों पुत्र राजा के पास आए और उन्होंने राजा से हाथ जोड़कर प्रार्थना की और उन्होंने राजा से कहा कि हे पिताजी, धरती पर वही पुत्र सुशील होता है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे और उनकी सेवा में लगा रहे। इसलिए यदि आप हम सबको आज्ञा दे तो हम बकावली के फूल को ढूंढने के लिए जाना चाहते हैं। यह सुनकर राजा ने उनसे कहा, एक तो मैं बिल्कुल ही अंधा हो चुका हूँ, दूसरे तुम सब भी मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे तो मैं बिल्कुल ही अकेला रह जाऊंगा, जिससे मुझे बहुत दुख होगा। राजकुमारों ने जब दोबारा जाने की प्रार्थना की तब राजा ने विवश होकर उन्हें आज्ञा दे दी। राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा कि इनकी यात्रा के लिए सारा सामान तैयार रखो। मंत्री ने उसकी यात्रा के लिए हाथी, रथ, तुरंग, सेना और जो भी वस्तु रास्ते के लिए आवश्यक थी सब इकट्ठा कर दी। तब चारों राजकुमारों ने राजा से विदा ली और अपनी मंजिल की ओर वो चारों चल पड़े। कई दिनों तक वे बिना रुके लगातार चलते रहे। वे चलते चलते बहुत दूर निकल गए। इतने में ही ताजुलमुक, जो राजा का सबसे छोटा पुत्र था, जिसे राज्य से निकाल दिया था, वह इन चारों के पास से गुजरा और थोड़ा आगे जाकर उसने एक व्यक्ति से पूछा कि ये लोग कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। तब उस व्यक्ति ने ताजुलमुक को राजा के अंधे होने और बकावली के फूल को ढूंढकर लाने का सारा किस्सा उस राजा के पुत्र को, जिसे राज्य से निकाल दिया गया था, उसे उस व्यक्ति ने विस्तार से सुनाया। तब राजकुमार ने अपने मन में काफी सोच विचार कर निश्चय किया कि वह भी अपने भाइयों की तरह बकावली के फूल को ढूंढने के लिए जाएगा और अपने भाग्य की परीक्षा करेगा। इसी बहाने पिता का दुख से पीछा छूट जाएगा और उनके द्वारा जो उनपे यह बहुत बड़ा पाप लगा हुआ है वह भी छट जा सकता है। यह विचार मन में आते ही राजा के मंत्री के पास जा पहुंचा। उसके पास जाकर पहले उसने मंत्री को सलाम किया। मंत्री ने ताजुलमुक को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। ताजुलमुक के गालों पर सूरज के समान एक तेज चमक थी और उसका मस्तक चंद्रमा को भी लज्जित करता था। सर मानो श्रावण की घटा के तुल्य था। ऐसा रूप देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? ताजुलमुक ने उसे अपने बारे में बताया कि वह एक गरीब राहगीर है और उसका कोई मित्र नहीं है, ना ही कोई उसकी सहायता करने वाला है। राजा के मंत्री को उसकी आपबीती सुनकर उस पर बहुत तरस आया और उसने उसकी गरीबी देखकर उसे अपने पास रख लिया और उस पर अपनी कृपा करने लगा। एक दिन चारों राजकुमार एक राज्य में घूमने के लिए गए। शाम के समय वे चारों एक नदी के किनारे जा पहुँचे। वहाँ बैठकर वे विचार करने लगे कि कुछ दिन इसी नगर में ठहरा जाए। जिस समय सूरज छिप रहा था और चांद निकल आया था, तब चारों राजकुमार अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर नगर में घूमने लगे। जब वे चारों नगर में घूम रहे थे तो तभी उनकी नजर एक बड़े विचित्र से घर पर पड़ी। उस घर में सोने के जराऊ पर्दे पड़े हुए थे। उस घर को देखकर उन्होंने वहां के एक निवासी से पूछा कि यह घर किसका है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि यह घर एक वेश्या का है। यह उत्तर सुनकर राजकुमारों ने अपने आप से कहा, इतना सुंदर घर, बिल्कुल राजाओं के जैसा, इसने कहां से इतना धन पाया है? उस व्यक्ति ने उन्हें उत्तर दिया, महाराज, यह वेश्या इस समय अपनी सुंदरता के कारण बहुत प्रसिद्ध है। इसकी सुंदरता के आगे सूरज और चांद भी शर्माते हैं। उस वेश्या के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा नगारा रखा हुआ था। उस वेश्या से मिलने से पहले उस नगारे को बजाना पड़ता था। उसके बाद उस व्यक्ति को अंदर बुलाया जाता था। राजकुमारों के पास बहुत धन था, इसलिए उन्हें बहुत घमंड हो गया और उन्होंने जाकर उस नगारे को बजा दिया।
वेश्या उस नगारे की आवाज सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि आज उसे कुछ न कुछ मिल जाएगा। वेश्या सोच रही थी कि जो भी व्यक्ति आज यहाँ पर आए वह बहुत धनवान परंतु बुद्धिमान हो, इसलिए वह तुरंत श्रृंगार करके अच्छे कपड़े और गहने पहनकर बैठ गई और उसकी प्रतीक्षा करने लगी। इतने में चारों राजकुमार उस वेश्या के पास पहुंचे। वेश्या ने उन सबको सोने की कुर्सियों पर बैठाया। जब रात बहुत हो गई तो उसने उम्दा प्रकार की शराब मंगवाई और उसने वह शराब राजकुमारों को पिलाई और खुद भी पी। जब आधी रात बीत गई तो वेश्या ने राजपुत्रों से पूछा, अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो पासासारी मंगाओ। मित्रों, पासासारी एक तरह का जुए का खेल है। पासासारी की नाम सुनकर राजपुत्रों ने कहा कि हाँ, मंगवा लो। उस चालाक औरत ने पासासारी मंगाई और एक बिल्ली के सिर पर दीपक रख दिया तथा 1,00,000 रुपए की बाजी लगाकर खेलने लगी। कहते हैं कि उस राज्य में राजपुत्रों ने 50 लाख रुपए हारे। जब सुबह हुई और चांद अस्त हो गया तो उस खेल को बंद कर दिया गया और राजपुत्र वापस लौट गए। दूसरे दिन जब सूरज अस्त हुआ, राजपुत्र फिर उसी ठाठ बाट के साथ उसी वेश्या के घर जा पहुंचे और सोने की चौकियों पर बैठ गए। वेश्या की सारी दासियां 56 प्रकार के भोजन चांदी और सोने के थालों में सजाकर ले आई। राजकुमार भोजन करने के बाद फिर उसी प्रकार खेलने लगे जिस प्रकार वह खेलने के लिए कल बैठे हुए थे। उन्होंने फिर 1,00,000 रुपए की बाजी लगाई और खेलते गए। अंत में ऐसा हुआ कि आधी रात बीतने तक राजपुत्र अपना सारा धन, रथ, हाथी, तरंग आदि सब हार चुके थे। तब उस वेश्या ने वह खेल बंद कर दिया और उसने कहा कि अगर उनके पास और दौलत हो तो खेले, नहीं तो वापस अपने घर लौट जाए। तब राजपुत्रों ने कहा कि एक आखिरी बाजी और लगाते हैं। अगर भाग्यवश वे जीत गए तो वेश्या उसकी हारी हुई सारी संपत्ति वापस कर देगी और यदि वे हार गए तो जीवन भर वे उनके दास बनकर रहेंगे। यह बात तय होने के बाद उन्होंने फिर एक बाजी लगाई। राजपुत्र फिर से यह बाजी भी हार गए। अब वेश्या ने राजपुत्रों का सारा धन हड़प लिया और उन चारों को कारागार में डलवा दिया, जहां और भी बहुत से राजकुमार कैद थे। राजपुत्रों की कैद की बात सुनकर उसकी सेना भी जहां इच्छा की वहां पे चली गई। जब राजकुमार के सबसे छोटे भाई जो श्रापित था और जिसका नाम ताजुलमुख था, उसे जब इसकी सूचना मिली तो उसने निश्चय किया कि कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि यह सारे कैदी आजाद हो जाएं और साथ में हमारे चारों भाई भी निकल जाए। वह इस पर बहुत सोच विचार करने लगा। काफी सोचने के बाद उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। वह नगर के एक धनी व्यक्ति के दरवाजे पर जा पहुंचा और द्वार खटखटाया। दरवाजा खुलने पर उन्होंने कहा, मैं यहाँ पर परदेसी हूँ। मैं तुम्हारे स्वामी की उदारता सुनकर यहाँ आया हूँ। मैंने सुना है कि वे बहुत दयालु हैं और असहायों की बहुत सहायता करते हैं। अगर वे मुझे अपनी शरण में रख लेंगे तो मैं उनकी बहुत सेवा किया करूँगा। द्वारपाल ने ये सारी बातें जाकर अपने स्वामी को बता दी। उसके स्वामी ने उसको कहा कि उस व्यक्ति को उसके सामने लाया जाए। द्वारपाल जाकर ताजुलमुख को बुला लाया। द्वारपाल ने उसे ले जाकर सेठ के सामने खड़ा कर दिया। धनी व्यक्ति उसके व्यक्तित्व को देखकर बहुत प्रभावित हुआ और सेठ ने उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। तो मित्रों, ताजुलमुख के द्वारा किस तरह अपने भाइयों की मदद की जाती है और उस वेश्या के चंगुल से ताजुलमुख किस प्रकार अपने भाइयों को आजाद करता है, इसकी कहानी आपको अगले अध्याय में देखने को मिलेंगे।